अहिल्याबाई होलकर साधारण से किसान के घर पैदा हुई एक महिला थी, जिन्होंने सदैव अपने राज्य और वहाँ के लोगों के हित में ही कार्य किया। उनके कार्य की प्रणाली बहुत ही सुगम एवं सरल है, अर्थात इन्होंने अपने राज्य के लोगों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक एवं दया के साथ व्यवहार किया। अहिल्याबाई होलकर के इतिहास के बारे में इस ब्लॉग में हम आपको उनके बारे में बताएंगे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। वे मालवा प्रांत की महारानी थी। अहिल्याबाई होलकर ने समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो चलिए जानते हैं अहिल्याबाई होलकर का इतिहास। अहिल्याबाई होलकर का जन्म वर्ष 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौंडी नामक गांव में हुआ था। वहाँ एक सामान्य सी किसान की पुत्री थी। उनके पिता मनकोजी शिंदे के एक सामान्य किसान थे। सादगी और घनिष्ठता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले मनकोजी की अहिल्याबाई एकमात्र अर्थात इकलौती पुत्री थी। अहिल्याबाई बचपन के समय में सीधी सादी और सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर भगवान में विश्वास रखने वाली औरत थी। वह प्रतिदिन शिवजी के मंदिर पूजन आदि करने आती थी। साधारण शिक्षित अहिल्याबाई 10 वर्ष की अल्प आयु में ही मालवा में इतिहासकार ईस्वी मार्च 10 के अनुसार होलकर वंशीय राज्य के संस्थापक मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव के साथ परिणय सूत्र में बंध गई थी। अपनी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने सास ससुर पति व अन्य संबंधियों के हृदयों को जीत लिया। समय रूपांत एक पुत्र एक पुत्री की मां बनी। अभी यौवन अवस्था की दहलीज पर थी। उनकी 29 वर्ष की आयु में पति का देहांत हो गया। सन 1766 में वीरवर ससुर मल्हारराव भी चल बसे। अहिल्याबाई होलकर के जीवन से एक महान साया उठ गया। शासन की बागडोर संभालनी पड़ी। अंतर में देखते ही देखते पुत्र मालेराव, दोहित्र नथु, दामाद फवाद से पुत्री मुक्ते भी माँ को अकेला ही छोड़ चल बसे। परिणामत माँ अपने जीवन से हताश हो गई, परंतु प्रजा हित में उन्होंने समय को संभाला और सफल दायित्वपूर्ण राज संचालन करती हुई 13 अगस्त 1795 को नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर के झील किले में भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाकर सदैव के लिए महानिद्रा में सो गई। अहिल्याबाई ने विधवा महिलाओं और समाज के लिए कई काम किए। महारानी अहिल्याबाई की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी। उनके हृदय में ज़रूरतमंदों, गरीबों और असहाय व्यक्ति के लिए दया और परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने समाज सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। अहिल्याबाई हमेशा अपनी प्रजा और गरीबों की भलाई के बारे में सोचती रहती थी। इसके साथ ही वे गरीबों और निर्धनों के संभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उन्होंने समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति पर भी खास काम किया और उनके लिए उस वक्त बनाए गए कानून में बदलाव भी किया था। दरअसल अहिल्याबाई के मराठा प्रांत का शासन संभालने से पहले यह कानून था कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए और उसका पुत्र ना हो तो उसकी पूरी संपत्ति सरकारी खजाना या फिर राजकोष में जमा करा दी जाती थी। लेकिन अहिल्याबाई ने इस कानून को बदलकर विधवा महिलाओं को अपने पति की संपत्ति लेने का हकदार बनाया। इसके अलावा उन्होंने महिला शिक्षा पर भी खास जोर दिया। अपने जीवन में तमाम परेशानियां झेलने के बाद जिस तरह महारानी अहिल्याबाई ने अपनी अदम्य नारी शक्ति का इस्तेमाल किया था, वो काफ़ी प्रशंसनीय है। अहिल्याबाई कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।